प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। सानिध्य साहित्य पे आप सभी मित्रों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भी अपने उन सभी गुरुओं को इस क्लास के माध्यम से नमन करता हूं, जिन लोगों के मार्गदर्शन से मैं यहाँ पे अपने टूटे फूटे शब्दों में कुछ क्लासों को, कुछ ज्ञानों को विस्तृत कर पाने में समर्थ हूँ। गुरुवे नमः। आइए हम वाचन कर रहे हैं कठोपनिषद, और कठोपनिषद के प्रथम वल्ली में अब तक हम लोगों ने 22 मंत्रों पे चर्चा किए हैं। आज हम 23वें मंत्र पे चर्चा करते हुए अब हम देखेंगे कि जो नचिकेता है और नचिकेता ने जिस आत्मज्ञान के गंभीर विषय पर मांग रहे हैं वरदान को, अर्थात उस आत्मज्ञान के रहस्य को जानने की जो इच्छा उनके अंदर है, उस ज्ञान को मैं समझ सकूं, उस गंभीरता से विचलित करते हुए यमराज अब नचिकेता को प्रलोभन प्रदान करते हैं, प्रलोभन देते हैं कि तुम यह कर लो, वह कर लो, लेकिन यह जो ज्ञान है उसको मत मांगो। यह जो तृतीय वर में, जो तीसरे वर में तुम जो मांग रहे हो हे नचिकेता, वह मुझ पर छोड़ दो या मेरे लिए छोड़ दो। तुम इस वरदान को मत मांगो। और उसके बदले में क्या क्या मांगना है, अब यह भौतिक सुखों का प्रलोभन देते हुए यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता, तुम बस तृतीय वर को न मांगो, उसके अलावा और कुछ भी मांग सकते हो। तो आइए हम देखते हैं 23वें मंत्र में कि क्या कह रहे हैं यमराज जी। तो यमराज का कथन है, किसका कथन है? यमराज का कथन है। और यमराज जी कहते हैं कि शतायुषः पुत्र पौत्राण विशीर्व, शतायुषः पुत्र पौत्रान विश्वः बहून पशून हस्ति हिरण्यं स्वान भूमे अहर्म आयत्रम वीडिस्वः स्वयं जीवं शरदो यावदिच्छसि। अब बता रहे हैं कि इसमें से अब प्रलोभन देते हुए यमराज नचिकेता से कह रहे हैं कि हे नचिकेता, शतायुष, शतायुष अर्थात कि तुम लंबे जीवन को मांग लो। अर्थात वह कह रहे हैं कि 100 वर्ष की आयु वाले हो जाओ। 100 वर्ष से अधिक भी इच्छा हो तो उसको भी जी सकते हो। तुम 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र पौत्रान विशीर्व, विशीर्व मतलब मांगना, अर्थात तुम 100 वर्ष की आयु वाले और पुत्र और पौत्रान यानी बेटा और नाती को भी मांग लो। इतना मांग लो कि तुम एकदम जीवित रहो, 100 वर्षों वर्ष तक जीवित हो, 100 वर्ष तक तुम्हारे बेटा या नाती जिए, ऐसा वरदान मांग लो। तो कह रहे हैं कि शतायुषः पुत्र पौत्रान वीडिस्वः, अर्थात 100 वर्षों के जीवन काल वाले पुत्र और पोतों को, पुत्र और पौत्रों को तुम मांग लो। और कह रहे हैं कि बहून पशूनः हस्ति हिरण्यं स्वानः, बहुत से पशून माने जो पशु हैं, गौवे इत्यादि हैं, जो गौवे हैं, पशु हैं, उनको मांग लो। और कह रहे हैं कि हस्ती, और हस्ती माने यहाँ पे हाथी होता है, हाथी से कह रहे हैं। और हिरण्यम माने स्वर्ण को कह रहे हैं, स्वर्ण मतलब सोना को बता रहे हैं, सोना। और इस अश्वान माने घोड़ा, यह तो आप लोग जानते ही होंगे। तो कह रहे हैं कि बहून, और विश्व को फिर इसमें जोड़ेंगे विश्व को, तो विश्व में कह रहे हैं कि और क्या कह रहे हैं कि बहून यानी बहुत अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक तुम क्या करो, गौओं को मांग लो, पशुओं को मांग लो। तथा हस्ती माने हाथी को मांग लो। हिरण्यम माने जो स्वर्ण है, जो सोना है, जवाहरात है, हीरे मोती हैं, ऐसे धन को मांग लो। और बहुत उसका मांग लो, घोड़े मांग लो। तो 2 लाइन में यमराज कह रहे हैं कि शतायुषः पुत्र पौत्रान विडिस्वः, अर्थात तुम 100 वर्ष जीने वाले, जो 100 वर्ष तक जिनकी आयु हो, ऐसे पुत्र पौत्रों को मांग लो। और बहुत से पशुओं को, हाथियों को, स्वर्ण हिरण्य माने सोना चांदी इत्यादि जो धन होता है उसको मांग लो। और घोड़ा मांग लो, हाथी घोड़ा सब मांग लो। और 100 वर्ष तक तुम्हारे पुत्र और पौत्र जी हैं, ऐसा वर मांग लो। ऐसा 2 लाइन में कह रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि भूमे अहम आयतनम वेडिस्वः, अर्थात भूमे अहम, कह रहे हैं कि भूमे महत यानी जो भूमि है उसके आयतन को मांगो।
इतना इच्छा हो उतना अपने भूमि अर्थात जो विस्तार मंडल में जो भूमि चाहते हो, अर्थात तुम्हारा साम्राज्य जितना में इच्छा है कि मैं एक सम्राट बन जाऊं, तो एक साम्राज्य के जैसे। तो कह रहे हैं कि भूमि अहम आयतम विश्व, अर्थात मुझसे भूमि, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भूमि है, तोड़ेंगे तो भूमि होगा, उसके बाद अहम होगा, उसके बाद आयतनम होगा। तो कह रहे हैं कि भूमि अहम आयतनम, मान भूमि का एक बड़ा हिस्सा मुझसे मांग लो। अगर तुम साम्राज्य स्थापित करना चाहते हो, अगर साम्राज्य की ही याचना करना चाहते हो, तो यह साम्राज्य के बराबर पृथ्वी का बहुत विस्तार में भूभाग की याचना कर लो, अर्थात तुम मांग लो। और कह रहे हैं कि स्वयं जीव शरदो यावद इच्छसी, अर्थात स्वयं की इच्छा के अनुसार। कह रहे हैं कि स्वयं इच्छसी, अर्थात जो आपकी इच्छा है, कह रहे हैं कि स्वयं च यावत, अर्थात तो अपनी इच्छा के अनुसार कितना दिन जीना चाहते हो। कन शरदो जीवम, अर्थात तुम अपनी इच्छा के अनुसार जितने शरद ऋतुओं को देखना चाहते हो, वह अपनी इच्छा के अनुसार तुम जीवित रह करके उतने शरद ऋतुओं को देखो। अच्छा, यहाँ पे नचिकेता को भगवान यमराज जी उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दे रहे हैं कि तुम्हारी इच्छा जब तक है तब तक जियो। जैसे शांतनु ने सत्यवती के शादी कराने पर जो देवदत्त होते हैं, जब भीष्म पितामह जो भीष्म प्रतिज्ञा लिए हैं, तो सत्यवती जो है वह एक केवट की पुत्री है और शांतनु जो राजा थे, इन दोनों की शादी कराने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले या ब्रह्मचर्य को धारण करने के लिए जब प्रतिज्ञा लिए थे देवव्रत, तब उनको भीष्म पितामह कहा गया। तो उनके पिता उनको भी इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं कि जब तक तुम चाहो तब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहो। इसीलिए वह बाणों के सैया पर सोए थे, लेकिन उनके प्राण नहीं निकले। जब तक उनकी इच्छा थी कि महाभारत के अंत को देख लूंगा, तब वह विचलित हुआ था, तब वह अपने शरीर को त्यागे। ठीक वैसे ही यहाँ पे अब यमराज कह रहे हैं नचिकेता से कि हे नचिकेता, स्वयं जीव शरदो यावत इच्छति, अर्थात स्वयं माने आप च यावत, अर्थात तुम अपनी इच्छा के अनुसार जितने शरद ऋतुओं को देखने की इच्छा कर रहे हो, उतने शरद ऋतुओं को तुम देखो, अर्थात अपनी इच्छा से जी सकते हो, ऐसा वह भी मांग लो। तो आइए एक बार और देखते हैं कि 23वें मंत्र में यमराज जी क्या कह रहे हैं कि शतायुषः पुत्र पौत्रान विश्व, अर्थात 100 वर्षों तक जीने वाले पुत्र और पौत्रों को मांग लो। और कह रहे हैं कि बहुन पशु, बहुत से पशु, जैसे गाय हो चाहे भैंस हो, सोचे पहले तो गाय ही चलती थी। गाय जो होता तो ब्राह्मणों की मूल संपत्ति बताया जाता था। तो गायों को कह रहे हैं कि बहुन पशु, अर्थात बहुत अधिक संख्या में तुम गायों को मांग लो। अच्छा, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम हाथी भी मांग सकते हो, सोना भी मांग सकते हो और घोड़ा भी मांग सकते हो, यह भी तुम मांग सकते हो। तो बहुन पशुना हस्ति हीणम स्वान विश्व, अर्थात बहुत पशुओं को, हाथियों को, स्वर्ण तो और घोड़ों को भी मांग लो। और कह रहे हैं कि भूमि अहम आय भूमि महदायतम विश्व, अर्थात भूभाग का विस्तार भाग, अर्थात तुम चाहे कि तुम्हारा साम्राज्य हो, उस साम्राज्य के बराबर इस भूभाग में, इस पृथ्वी पर जितनी भूमि तुमको चाहिए उतनी भूमि तुम मांग लो। और कह रहे हैं कि स्वयं जीवो शरदो यावत इच्छसी, स्वयं च यावत संजीव शरदों के बारे में कह रहे हैं कि इच्छसी जीव, जितना तुम्हारी इच्छा के अनुसार, स्वयं की इच्छा, स्वयं यावत, अर्थात तुम्हारी जितनी इच्छा है अपनी इच्छा के अनुसार जीवित रहना चाहते हो, जीवित रहो। शरद माने जितनी तुमको शरद ऋतु में देखना है, तुमको कितनी शरद ऋतु में देखना है, जितने वर्षों तक जीवित रहना उतने वर्षों तक जीवित रहो, तुम ऐसा भी वर मांग लो। अर्थात इसमें यमराज नचिकेता जो छोटा बालक है उसको प्रलोभन दे रहे हैं, भांति भांति से उनको प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन वह भी देखिए अडिग होता है, बस उसको ज्ञान चाहिए, प्रलोभन नहीं चाहिए। तो यह भी प्रलोभन दे रहे हैं। तो 23वें मंत्र में यह प्रलोभन यमराज नचिकेता को दे रहे हैं। और इसके आगे देखते हैं आगे के श्लोक में। अब 24 नंबर मंत्र में ऋषि लिखते हैं, और यह भी यमराज का ही कथन है। किसका कथन है? यमराज जी का कथन है। इसमें भी यमराज बोल रहे हैं कि एततुल्यं यदि मन्यसे वरं विषेवित्तं चिरजीविकां च,
महाभूमो नचिकेतस्य त्वमेधि कामनानां त्वाकामभाजं करोमि। तो अब कह रहे हैं कि एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम, यह तत्तुल्यम अर्थात इसकी तुलना में यदि कोई और दूसरा वर हो, तो कह रहे एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम, अर्थात भगवान कह रहे हैं यमराज जी नचिकेता से कि हे नचिकेता, इसके अलावा या इसकी तुलना में, कौन सी तुलना है, तो जो आत्मज्ञान का विषयक वर जो मांग रहा है नचिकेता, उसके लिए यमराज कह रहे हैं कि जो आत्मज्ञान का विषयक वर है इसकी तुलना ऐसा इसके समान यदि मन्यसे वरम, अगर कोई दूसरा वर समझते हो तो वह मांग लो। आत्मज्ञान विषयक जो वरदान मांग रहे हो, तो हे नचिकेता उसके समान अगर किसी दूसरे वर को समझते हो तो वह वर मांग लो। यह आत्मज्ञान विषयक वर मुझ पर छोड़ दो। तो फिर प्रलोभन देते हुए पिछले मंत्र की जैसे इसमें भी कह रहे हैं, तो एतत् तुल्य है यदि मनसे वरम, अर्थात कि एतत् तुल्य अर्थात क्या हो जाएगा कि इस वरदान जो यह बात है आत्मतत्व विषयक जो ज्ञान है इसके समान अगर कोई अन्य वर समझते हो तो विड़स्व मांग लो। और क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वित्तम चीर जीविकाम च, विड़स्व माने मांग लो और माने और वित्तम, वित्तम मतलब धन है, धन है, धन का प्रलोभन बार बार दे रहे हैं कि जो धन है अर्थात जो यहाँ पे सोना चांदी हीरे मोती जो भी जवाहरात हैं, जो हिरण गर्भ कहा जाता है कि हिरण रत्नाएं, जो ज्यादा से ज्यादा धन है, और वह धन क्या है, तो कह रहे हैं कि चीर जीविका, अर्थात तुम्हारे चीर काल तक चलने वाली जीविका मांग लो, या तो खूब ज्यादा धन मांग लो, या तो चीर काल तक अत्यधिक दिन तक चलने वाली कोई जीविका, जिसके लिए हम लोग सब ललायित होते हैं कि हम पढ़ते हैं लिखते हैं, तैयारी करेंगे, नौकरी मिलेगी, कुछ धन आएगा, उससे हमारी जीविका पार्जन होगी। इसीलिए यमराज भी कह रहे हैं कि अपने चीर काल तक जीवन यापन करने के लिए कोई आजीविका मांग लो, कोई जीविका मांग लो कि जो चीर काल तक चले, और अधिक से अधिक धन मांग लो। किसके बदले में, तो कह रहे हैं जो आत्म तत्व विषयक जो वर है उसके बदले में, या उसके बदले में मांगना है। तो कह रहे हैं कि कोई और दूसरा वर, वैसा कोई भी वर समझते हो तुम वह मांग लो, लेकिन आत्म विषय ज्ञान का वर मुझसे मत मांगो। फिर कह रहे हैं कि वित्तम अधिक से अधिक मुझसे धन दौलत ले लो, हीरा सोना ले लो, लेकिन उस वर को मत मांगो। और उससे भी नहीं संतुष्ट हो रहा है तो चीर काल तक चलने वाली, जब तक तुम्हारी जीविका चलते रहेगी तब तक के लिए, चीर काल तक के लिए तुम कोई जीविका ही मांग लो। फिर कह रहे हैं नीचे की महाभूमो नचिकेतस त्वम एधि, अर्थात हे नचिकेता, कह रहे हैं कि हे नचिकेता, क्या कह रहे हैं कि त्वम महाभूमो एधि, त्वम महाभूमो एधि, अर्थात जो यह पृथ्वी है इस पृथ्वी पे तुम सम्राट बन जाओ, बहुत विशाल विस्तार रूप में इस पृथ्वी पर तुम शासन करो, अर्थात इस पृथ्वी पर तुम वृद्धि को प्राप्त करो, तुम्हारी अधिक से अधिक जस गाथा हो, तुम सम्राट बन के शासन करो, ऐसा भी विश्व, ऐसा वर मांग लो। और कह रहे हैं नीचे कि कामना नाम त्वाम काम भाजम करोमि, और इससे भी नहीं हो रहा है तो कह रहे हैं कि मैं तुमको कह रहे हैं कि त्वाम तुमको कामना नाम काम भाजम करोमि, अर्थात मैं तुमको ऐसा वरदान दे दूंगा कि जिससे दिव्य अर्थात जो देवता लोग हैं, जो मनुष्य लोग हैं, उनकी जो कामनाओं का भोग होता है, जो कामनाएं होती हैं, जो भोग विलास की इच्छा होती है, उस इच्छा के अनुसार तुम क्या करो, वहां पे भोग करने वाले बन जाओगे, हमेशा तुमको भोग विलास में ही लिप्त रहोगे, ऐसा वर भी मांग लो, मैं तुमको दे दूंगा। कह रहे कि त्वाम कामना नाम काम भाजम करोति, अर्थात तुम क्या करो, तो कह रहे हैं कि तुमको मैं तुमको दिव्य या मनुष्य जो होते हैं, देवता या मनुष्य में जो कामनाओं की लालसा होती है, जो प्रकार लालसा होती है, तो ऐसे कामनाओं की प्रकार लालसा को इच्छा के अनुसार भोगने वाला
करोमि बना देता हूँ या कर देता हूँ कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार संपूर्ण काम भोगों का भोग कर सको, ऐसा मैं करोमि माने कर देता हूँ या तुमको बना देता हूँ। तो 24वें मंत्र में भी अभी प्रलोभन ही दे रहे हैं यमराज जी और कह रहे हैं कि एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम, एतत् तुल्यम अर्थात इसकी तुलना में या इसके समान यदि मन्यसे वरम अगर कोई दूसरा वर हो तो उसको मांग लो। और कह रहे हैं विश्व वित्तम चीर जीविकाम च, और कह रहे हैं कि वित्तम माने अधिक धन धान हीरा मोती या सोना, वित्त मन सोना चांदी हीरा मोती जो हो उसको मांग लो। और कह रहे हैं कि चीर जीविकाम च, और अपने लंबी जीवन के लिए जीविका को मांग लो। कोई भी कुछ मांगना हो ऐसे ऐसे वरों को लोभन दे रहे हैं कि तुम मांग लो जो चीर काल तक तुम्हारी जीविका चलती रहे, ऐसा भी कोई वर मांग सकते हो। और कह रहे हैं कि हे नचिकेता, यहाँ संबोधन है, हे नचिकेता त्वम मन तुम महभूमोह एधि, अर्थात तुम इस पृथ्वी पर वृद्धि को प्राप्त करो, अर्थात तुम सम्राट बन के इस पृथ्वी पे शासन करना चाहते हो तो वह भी वर मांग लो। और कह रहे हैं कि त्वाम कामना नाम काम भाजम करोमि, और मैं तुमको जो देवता हैं चाहे मनुष्य हैं उनकी कामनाओं का जो भोग विलास है उस भोग विलास को तुम्हारी इच्छा के अनुसार भोग करने वाला, काम भाजम भोग करने वाला, करोमि माने मैं बना देता हूँ। मैं तुमको ऐसा बना दूंगा कि तुम संपूर्ण काम भोगों का भोग करोगे। कैसे? कामना अपनी इच्छा के अनुसार, तुम अपनी इच्छा के अनुसार संपूर्ण काम भोगों का भोग करने वाले होगे या मैं ऐसा तुमको बना दूंगा। लेकिन बस आत्मविश्वास जो तत्व ज्ञान है उस वर को न मांगकर तुम ऐसे ऐसे वरों को मांग लो। तो 23 नंबर में भी प्रलोभन दिए कि तुम शतायुष वाले पुत्र पौत्र को मांग लो, हीरा हाथी घोड़ा मांग लो, सोना चांदी मांग लो, जो मांगना है पृथ्वी का बहुत बड़ा भूभाग मांग लो। और इसमें भी कह रहे हैं कि इसको छोड़ करके अर्थात जो आत्मज्ञान है उस विषय को छोड़ करके कोई अन्य वर मांग लो, धन दौलत मांग लो, चिरम जीविका अर्थात लंबी चिरकाल तक जीविका ही मांग लो। और तुम इस पृथ्वी पर सम्राट बनने की अगर इच्छा तुम सम्राट बन के इस पे शासन करो। तुम्हारी कामना है अगर कुछ भोग करने की, तुम्हारी कामना को मैं ऐसा कर दूं तुम अपनी इच्छा के अनुसार काम भोगों को प्राप्त कर लोगे या तुम भोग करते रहोगे, मैं तुमको बना दूंगा। करोमि माने मैं तुमको बना दूंगा। बस या जो तीसरा वर है आत्मविषयक वर, उसके बदले में कुछ भी मांग लो, उसको मत मांगो, उससे मुझको दूर रखो। तो यहाँ पे देखिए यमराज की 24वें मंत्र में भी ऋषि लिख रहे हैं कि अभी वो प्रलोभन ही दे रहे हैं। अब इसके आगे 25वें मंत्र में क्या कहते हैं, तो आइए देखते हैं 25वें मंत्र में। अब इस 25वें मंत्र में फिर यमराज जब देख रहे हैं कि बार बार प्रलोभन देने पर भी नचिकेता अपने बात पर अडिग है, अभी हिल डुल नहीं रहा है, कुछ कह नहीं रहा है, तो यमराज द्वारा दिए जाने के बाद इतना प्रलोभन दे रहे हैं, उससे भी नचिकेता जब प्रेरित नहीं हो रहा है, उसमें अपनी रुचि नहीं दिखा रहा है, और जितने प्रलोभन दे रहे हैं यमराज जी नचिकेता की अरुचि देखकर फिर अगले पायदान पे फिर प्रलोभन देते हुए यमराज फिर हम कहते हैं नचिकेता से। तो यह भी कथन किसका हो जाएगा? यमराज का हो जाएगा। यह कथन किसका हो जाएगा? यमराज का। तो यमराज फिर कहते हैं ए कामा दुर्लभा मृत्यलोके सर्वान् कामच्छन्दतः प्रार्थस्व इमा रमा सारथा स्तुर्या न हीदृशा लभ्ननीया मनुष्य अभिमर्तः प्रताभिपरिचायस्व नचिकेतो मरणं मनुप्राची। तो अब फिर से प्रलोभन देने के बाद जब नचिकेता की अरुचि को देखकर यमराज कह रहे हैं कि हे नचिकेता ए कामा दुर्लभा मृत्यलोके, अर्थात जो इस मृत्यलोक में दुर्लभ है, अर्थात जो आसानी से प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे संपूर्ण चीजों को क्या कर रहे हैं? मांगने के लिए। तो कह रहे हैं कि ए कामा दुर्लभा मृत्यलोके, अर्थात जो मृत्यलोक में कामा दुर्लभा जो इच्छाएं हैं, जो काम है, जो भोग की मतलब जो भोग की अवस्था है, जो भोग
आप चाहते हैं, जो भी इस मृतलोक में नहीं है अभी तक, जो इसमें प्राप्त नहीं हो सकता है, जो बहुत दुर्लभ है, जो विशेष रूप से यहाँ पे प्राप्त नहीं हो सकता है, उन सभी भोगों को कह रहा है कि सर्वान, अर्थात उन सभी को कामः, जो काम की इच्छा रख रहे हैं, जो अपने भोग की जो तुम्हारी इच्छा है, उन सभी भोगों की इच्छा रखते हुए संदतः प्रार्थ्यस्व, अर्थात अपनी स्वेच्छा पूर्व मुझसे मांग सकते हो। पिछले 2-3 मंत्रों में हमने देखा कि यमराज प्रलोभन नचिकेता को दे रहे हैं और उसमें थोड़ी भी रुचि नहीं, जब नचिकेता वह बालक नचिकेता जब नहीं दिखाया, तो फिर से इस मंत्र में कह रहे हैं कि ए कामा मृतलोके दुर्लभा, अर्थात जो जो इस मृतलोक में प्राप्त नहीं है, अर्थात इस लोक में जो जो दुर्लभ है, उन सभी को कह रहे सर्वान, उन सभी को, कामा माने अपनी इच्छा के अनुसार, छंदता माने अपनी स्वेच्छा से, प्रार्थस्व मांग लो, अर्थात वह अपनी स्वेच्छा से मांग लो कि हे प्रभु मुझको यह चाहिए, हे प्रभु मुझको यह चाहिए। जो भी इस मृतलोक में लगे कि दुर्लभ है, आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता है, ऐसे संपूर्ण चीजों को तुम मांग लो। फिर कहें कि इमाह रमाह सारथा स्त्रिया, अतः यह जो इमाह रमा है, यह सब क्या है, यह सब बताई जा रहे हैं कि यह रमणियां हैं। और रमणियां कैसी हैं, तो कह रहे कि सारथा, अर्थात सारथा रथ से युक्त हैं, और उसके बाद कर्णप्रिय हैं, और वाद शेषो, करें इमा यानी कि वाद शेषो, जो वाद विशेष हैं उससे सुशोभित होने वाली हैं। कौन कौन, तो कह रहे कि रमाह इमाह रमाह सारथा स्तूरिया, अर्थात जो रथ सारथी है, था जो रथ है, और कर्ण प्रिय है, और जो वाद यंत्रों से सुशोभित होने वाली है, ऐसी कामनियों के बारे में कह रहे हैं कि पुरुष जो है, पुरुषों को बताएं कि जो पुरुष आनंद प्राप्त करना चाहता है, जो पुरुष आनंद प्राप्त करने वाली ये जो रमणियां हैं, यह जो रमणियां हैं हिमा रमा सारथा सतुन्या, तो इन रमणियों को बता रहे हैं कि इस प्रकार की, कह रहे हैं कि इस प्रकार से ही दृशा न लाभनीया मनुष्य, अर्थात जो इस प्रकार की रमणियां हैं, इनसे रमण करने के लिए, इनसे रमण करने के लिए ईदृशा मनुष्य न लभनीया, अर्थात मेरी अनुकंपा के बिना मनुष्यों को प्राप्त नहीं होती हैं। मेरी अनुकंपा उस पर होनी चाहिए, अर्थात एक पथ को विचलित करते हुए नचिकेता से यम महाराज कह रहे हैं कि जो यह रमणियां हैं, जो उमा रमा है, ऐसी रमणियां जो हैं वह मेरी अनुकंपा से ही मनुष्यों को प्राप्त होती है। अगर मैं इनके अनुकंपा न रहे तो वह ऐसी रमणियां मनुष्यों को प्राप्त नहीं हो सकती हैं। और कह रहे हैं कि मर्त प्रतापी अभी है, मर्त प्रतापी अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि परिचारस्व, अर्थात नचिकेतो मरणम मनुष्य पाछी, अर्थात कह रहे हैं यमराज जी की हे नचिकेता, मेरे द्वारा दी गई हुई इन रमणियों को, यानी जो रमणियां हैं उन रमणियों से, तो कह रहे हैं कि हे नचिकेता, मेरे द्वारा का मत प्रतापी, अर्थात मेरे द्वारा भी परिचार, मेरे द्वारा दी गई इन रमणियों से क्या करना है, तो परिचायस्व, अर्थात तुम अपना पादसालन करवाओ, अर्थात पैर धुलवाओ, मालिश करवाओ, चाहे अपना जो भी सेवा सत्कार करवाना है वह सेवा करवाओ, लेकिन काम मत करो। तो कह रहे हैं कि मरणम, कह रहे हैं कि मरणम मानु प्राची, लेकिन जो मृत्यु का है वह मुझसे मत पूछो। तो कह रहे मरणम मां अनुप्राची, अर्थात जो मृत्यु के बारे में पूछ रहे, जो मृत्यु संबंधी जो आत्मा की सत्ता रहती है या नहीं रहती है, इसका जो ज्ञान पूछ रहे हो यह मत पूछो। इस मंत्र में फिर से हम इसको देख लेते हैं कि क्या अर्थ इसका आ रहा है। तो यहाँ पे यमराज के द्वारा प्रलोभन देने के बाद जब हम जो नचिकेता है वह थोड़ा भी रुचि नहीं दिखाता है, तो फिर नया प्रलोभन देते हुए यमराज कह रहे हैं कि ए कामा दुर्लभा मृतलोके, या जो कि मृतलोक में, अर्थात जो ये काम है मृतलोक में जो जो दुर्लभ हैं उन कामों को, उन इच्छाओं को, यानी काम माने इच्छा हो जाएगी, इच्छा, जो जो इच्छाएं इस मृतलोक में दुर्लभ है, अर्थात आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती हैं, ऐसी सभी इच्छाओं को, सर्वान माने सभी इच्छाओं को, कामा माने इच्छा, इन सभी इच्छाओं को, तो कह रहे हैं कि
कामा दुर्लभा मृतलोके, अर्थात जो जो मृतलोक में इच्छाएं दुर्लभ हैं, जो आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती है, उन सभी इच्छाओं को छंदतः प्रार्थस्व, अर्थात अपनी स्वेच्छा से मुझसे मांग लो। बस एक ही वर मत मांगो, तीसरे वर का ही बस प्रलोभन दे रहे हैं कि तीसरा वर जो है उसको मत मांगो। लेकिन अपना नचिकेता भी बहुत ढीठ है, वह भी वही पर टिका हुआ है कि हमको बस वही ज्ञान ही चाहिए। लेकिन भगवान अपने तरफ से प्रलोभन पे प्रलोभन दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो जो इस मृतलोक में दुर्लभ है, उन सभी इच्छाओं को अपनी स्वेच्छा से मुझसे मांग लो। और कह रहे हैं कि इमाह रमाह सारथा सतुया, अर्थात सतुर्या कर रहे हैं ना, सतुर्या जो यह है, यानी कि जो रथ और कर्णपीढ़ हैं, जो वाद विशेषों से सुशोभित हैं, पुरुषों को आनंद प्रदान करने वाली हैं, ऐसी रमणियों को, अर्थात इस प्रकार की दुर्लभ रमणियों को कह रहे हैं कि हीन दृशा लावनिया मनुष्य, अर्थात मेरी बिना अनुकंपा से पुरुष इसका रमण नहीं कर सकता है। मेरे द्वारा अगर इन रमणियों का दे रहे हैं तो इससे पूर्व जो ये रमणियां हैं, तो कह रहे हैं कि इमा रमा सार्था सातुरिया, अर्थात जो ये रमणियां हैं जो सुंदर हैं, और इन सुंदर सुंदर रमणियों के साथ ईदृशा मनुष्य लवनीया, अर्थात मेरी अनुकंपा के बिना कोई रमण नहीं कर सकता है। और ऐसी रमणियों को कह रहे हैं कि मत प्रताभी, ऐसी रमणियों को मेरे द्वारा परिचार्यस्व, अर्थात मेरे द्वारा तुमको प्रदान की जा रही है। क्या है? तो उसको ले जाकर तुम पाद प्रक्षालन कराओ, चाहे सेवा करवाओ, चाहे इन स्त्रियों के साथ रमण करो, यह मेरे द्वारा तुमको प्रदत्त की जा रही है। कह रहे हैं कि हे नचिकेता, बस एक काम बाबू मत कर कि मरणम माम अनुप्राक्षी, अर्थात जो आत्म विषयक ज्ञान है, जो काक दंत परीक्षा के सदृश, जो मृत्यु संबंधित यानी मरने के बाद जो आत्मा की सत्ता रहती है या नहीं रहती है, इस पर प्रश्न मत पूछो हे नचिकेता। मरणम मां अनुप्राक्षी, बस इस पर प्रश्न मत पूछो कि मरने के बाद आत्मा का रहस्य क्या होता है, वह रहती है कि नहीं रहती है। बस इस पर वरदान मत मांगो, बाकी जितना मांगना है वह सब मुझसे तुम मांग सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।